हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, पांग भी बोलता है हाँ वो मेंबर है हमारी ज़ुआनियन रेस के, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है वो जिसने हेवनली गार्डन पेविलियन को ज्वाइन किया था। अब उसने सभी लोगों को मार दिया होगा जो तुम्हारे गॉड डोमेन के बाहर थे। वो हंस रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 567 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग रानी से बोलता है क्या ज़ुआनियन गार्ड्स हैं गॉड डोमेन के बाहर? मदर फादर तो दोनों गॉड डोमेन के बाहर हैं। ऐसे उनके पास प्रोटेक्शन है जिनलाओ और मिंगवी की। पर तभी पांग भी जल्दी से मूव करता है और लुजंग को पकड़ लेता है पीछे से। वो बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है बॉफ गार्ड, तुमने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर। तुम चाहते हो मैं मरूं है ना? तुम ऐसा पा सकते हो पर तुम्हें अपनी जिंदगी को पे करना पड़ेगा, मतलब मेरे साथ मरना पड़ेगा। वो हंस रहा होता पागलों की तरह। लुजंग सोच रहा था साथ में मरना चाहता मेरे, अबे चल क्या रहा है? इसने तो एक खतरनाक सी पावर कर दी यूज जो मेरे को पकड़ के रख रही है। किस तरह की पावर इसने यूज की? नंबर बोलता लुजंग ये अपने अदर शोर टोकन को जला रहा है। लुजंग बोलता है अदर शोर टोकन? नंबर बोलता है ये सोर्स होता है पावर का। जो भी अदर शोर रेल्म के पावर हाउसेस होते हैं उन्हीं को इसी चीज से पावर मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मदर वर्ल्ड में। जो भी अपने अदर शोर टोकन को जला देता है उन्हें ट्रुथ की पनिशमेंट पड़ती है उनके ऊपर, और उनकी जो फेट होती है, किस्मत होती है, वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। लुजंग सोच रहा तो मुझे पता नहीं किस तरह की पावर को ये अनलीश करेगा, पर अगर इसने अपने सो कॉल्ड अदर शोर टोकन को जला दिया है तो यहाँ पे रुकने से शीजा को और बाकियों को वेल लगेगी मेरे को इनसे दूर जाना पड़ेगा। शीजा बोलती है लुजंग ऐसा लग रहा है फंस गया है। टल्डोसेंट बोलता है कि चलो हेल्प करते हैं उसकी। लुजंग बोलते हैं यहाँ पे मत आना। लुजंग गायब हो जाता है वहां से। शीजा बोलती है लुजंग कहाँ पे गया? तभी ऐसे टाइम सी में हलचल होती है। मुहा जी बोलते क्या लुजंग टाइम सिंह के अंदर है? तभी एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। टल्डोसेंट और शीजा को दोनों हैरान होते हैं। टल्डोसेंट बोलता है लुजंग क्या वो ठीक होगा? ऐसे टाइम सी में खून ही दिख रहा होता है, लाल लाल हो गई होती है टाइम सी सारी। लुजंग बाहर आ जाता है, सोच रहा होता है जो पावर थी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वो कुछ ज्यादा ही थी, पर कुछ बेवकूफी वाली हरकत कर दी उसने मेरे को अपने साथ मारने के लिए ऐसे नीचे ले जाना। पर जैसे वो फूटा तो एक बर्निंग ट्रायंगुलर फ्रेगमेंट आया मेरे सामने, मतलब जलता हुआ ट्रायंगल जैसा कोई पीस। वो बोलते हैं नंबर, वो जो ट्रायंगुलर पीस था वो अदर शोर टोकन था। नंबर बोलता हाँ जो पावर होती है हर पावर हाउस की अदर शोर रेलम की वो उसी टोकन से आती है। जब तुम अपना पैर रखोगे अदर शोर रेलम में तुम्हें पता लग जाएगा। लुजंग सोच रहा था जब वो ट्रायंगुलर फ्रेगमेंट सामने आया तो हाँ मैं फील कर सकता था उससे और ऐसा जो मैंने कभी नहीं फील किया, पर इसकी पावर इतनी काफी नहीं थी एंटायर गॉड डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की, तो नेचुरली मेरे को दर्द हुई नहीं। लुजंग सोच रहा था गॉड डोमेन नहीं, ज़ुआनियन गार्ड्स बाहर है गॉड डोमेन के। टल्डोसेंट के पास पहुंचता है। टल्डोसेंट बोलता है लुजंग तुम कैसी हो? लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है ज़ुआनियन गार्ड्स गॉड डोमेन के बाहर भी है। मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ सिचुएशन को बाहर की, और बाकी तुम सेंट्स के मतलब सेंट्स जो है उनको तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। टल्डोसेंट बोलता तुम्हें कैसे पता? शीजा बोलती ध्यान से। लुजंग बोलता ठीक है, जल्दी से मूव कर जाता है। फिर यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का सीन दिखाया जाता है। लुजंग सोच रहा होता है उस टाइम पे जो स्पेस चैनल मिंगवी ने बनाया था वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा था। वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के बाहर हैं तो इसी प्लेस में होंगे वो। तब एक इंसान वहां पे आ जाता और बोलता है कि किसकी हिम्मत है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को घूम रहा है, मतलब इस एरिया में हमारे यूनिवर्स की। लुजंग बोलते है आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये मोही। मोही बोलता तुम लुजंग? लुजंग बोलता हाँ ये मैं हूँ। मोही बोलता है कि मैंने अजीब सी नॉइस सुनी यूनिवर्स से तो मैं चेक करने के लिए आ गया, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लुजंग बोलता है हाँ तो। मोही बोलता है मुझे पता नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर अगर तुम यहाँ पे हो तो सोचो मत यहाँ से जाने के लिए। लुजंग बोलता है 100 साल पास हो गए हैं पर तुम्हारा कैरेक्टर अभी भी सेम ही है। मोही बोलता है लुजंग उस टाइम पे तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कराई थी, मैंने वो याद रखी है। आज मैं उस मैटर को सेटल कर दूंगा। वो अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है लुजंग की तरफ, तभी कोई इंसान उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, मतलब स्पेयर को। वो मुंह जी होता है। मुंह जी बोलता है रुक जाओ। मोही बोलता है क्या ये तो एक्सट्रीमिटी सेंट है? क्या दिन आ गया गाइस, जो लुजंग का दुश्मन था वही अब लुजंग को मतलब ऐसा कर रहा है। अब तुम्हें पता ये स्ट्रॉन्ग है लुजंग, तो ये एक तरीके से मरना नहीं चाहता है। मुंह जी काम तो इसने मरने वाले काफी किए हैं, वैसे क्या पता लुजंग क्या करेगा इसके साथ। मोही बोलता है एक्सट्रीमिटी सेट ये पर्सन यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस से है, ये हमारे यूनिवर्स में आ गया छुप के। मुहा जी उसे फेंक देता है पीछे की तरफ और बोलता है कि लुजंग अगर तुम मेरे यूनिवर्स को यूज करना चाहते हो तो तुम मेरे से बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। लुजंग बोलता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि मेरे को अप्रूवल चाहिए तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर एंटर करने के लिए? मुहा जी डर के बोलता है नहीं 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 नहीं, पूरी गॉड डोमेन तुम्हारी ही है। जो मेन चीज ये है कि कुछ ना कुछ बेकार लोग हैं इस वर्ल्ड में अभी भी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी फ्यूचर में। लुजंग बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता मोही का। वो सोच रहा होता है अगर इसकी बात है मुहा जी की तो फादर खुद हैंडल कर लेंगे, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ इस सिचुएशन में। मुहा जी बोलता है कि तुम अच्छे नेचर के हो, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? सारे बैरियर्स को रिमूव कर देता हूँ जो भी यूनिवर्स में थे अभी। मोही सोच रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है? एक्सट्रीमिटी सेंट ये एक सेंट है। लुजंग तो कुछ साल पहले रेलम लॉर्ड बना था, वो अब सेंट जैसे पावरफुल कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं लग रहा मेरे को ये इक्वल नहीं है। एक्सट्रीमिटी सेंट का एटीट्यूड तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ज्यादा ही वीक है लुजंग के सामने। क्या ये लुजंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया इतने कम टाइम में? तभी मैं गॉड डोमेन के बाहर
का सीन दिखाता है। विजियन वहाँ पे होता है, बोलता है कि मैंने इतना ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लिया, क्या तुम थके नहीं हो? रेजिस्टेंस तुम्हें सिर्फ तुम्हारी डेथ को और ज्यादा दर्दनाक बना के रख देगी। हमें वहाँ पे दिखाया था एक नाइनली गार्ड ऐसे पड़ा होता है, मतलब शायद मर गया होता है। वो बोलता है कि मेरे पास काफी टाइम है तुम्हारे साथ खेलने का, पर जो ह्यूमन की पेशेंस होती है ना, उसकी भी लिमिट्स होती हैं। वो जो होता है रे वाला, वो सोच रहा होता है कि जो एनर्जी एक्यूटी करेगी मेरे, वो खत्म होने वाली है। वो एक कोर टेल्समैन को क्रिएट कर देता है और ऐसे बर्न कर रहा होता है। विजन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये इंसान भी लिमिट्स पे है, अब टाइम ऐसे फाइनली एक फाइनल ब्लो देने का। वो बोलता है शानमो, जो नाइनली गार्ड है वो ऑलरेडी मर गया है, अब तुम्हारी टर्न है। वो इंसान बोलता है ठीक है। वो अपने किसी आर्टिफैक्ट को यूज करता है। वो जो आर्टिफैक्ट होता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है। जिन्ना बोलता है ये तो साउल अटैक है, फूअर को प्रोटेक्ट करो। दूसरा बोलता है फूअर की जो साउल पावर है वो काफी ज्यादा खत्म हो गई है, मुझे लगता है वो सह नहीं पाएगा। जो रे वाला इंसान होता है उसे बहुत जोर सा शौक लगता है, उसके जो क्योरिटी करे होता है वो मून से हट जाता है। विजियन हंसता है, बोलता है स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट फाइनली नॉर्मल हो गई है, अब तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ है, इसी के रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें जल्दी की डेथ देता हूँ। वो अटैक करने लगा होता है उसकी तरफ। मिंग भी सोच रही होती है सही नहीं है, वो उसे खींच लेती है पीछे की तरफ। उस इंसान के पैर ही कटते हैं सिर्फ और वो वेल बच जाता है। वो चिल्ला रहा होता है। विजन बोलता है कि कोई यूज ही नहीं है स्ट्रगल करने का, तुम इस इंसान को तो बचा सकते हो पर तुम खुद को सेव कर सकते हो। वो जो होता है ज़ॉनिन गार्ड दूसरा, मतलब नाइनली गार्ड, वो बोलता है कि बुरे से बुरा हमें इससे फाइट ही करनी पड़ेगी। विजन बोलता है फाइट? जब से तुम मेरे स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट अरे में फंसे हो तुम लोग मरे ही हो, तुम क्या ही कर सकते हो मेरे अगेंस्ट में। लूजर सोच रहा होता है कि अटैक करने लगा दोबारा। ये मुश्किल होता है एक इंसान की थॉट्स को पढ़ना जो कि अदर शोर अलम का है, पर कुछ मतलब ज्यादा लोग नहीं है अब स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट में। शायद मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसकी नेक्स्ट स्वॉर्ड कहाँ पे अटैक करेगी। वैसे अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से विजियन। लूजर सोच रहा था सही नहीं है, इसका टारगेट मैं हूँ और लूशू है। लूजर डोज कर लेता है उसके अटैक को। विजियन बोलते हैं डोज कर लिया, ये तो इंटरेस्टिंग है कि कुछ छोटे मोटे ट्रू गॉड मेरी थॉट्स को समझ पा रहे हैं। टाइम लगता है कैलकुलेट करने के लिए, तुम नेक्स्ट ट्राई को डोज कर सकते हो। लूजर सोच रहे हो गुजार लेट है, मैं अपने यूनिवर्स में दोबारा पैदा हो सकता हूँ पर लूशू के पास कोई भी चांस नहीं होगा वापस आने का। वो दोनों नाइनली गार्ड्स बोलते हैं कि और हाइनस, तभी एक शील्ड टाइप बन जाती है और जिसकी वजह से विजियन का अटैक रुक जाता है। विजियन को ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजर बोलता है ये वो एक वह ट्रायंगल टाइप शील्ड में फंसे होते हैं। मिंग भी बोलती है ये तो स्काई मिरर शील्ड है, ये हेवनली मिरर शील्ड प्रोटेक्ट कर रही है इन दोनों को। विजियन सोच रहा था जब मैंने पहले ट्राई किया था गॉडमैन के सरफेस के अंदर घुसने के लिए तो हेवनली मिरर शील्ड ने अटैक को रोका था, पर ये तो गॉडमैन को प्रोटेक्ट करती है, इन दोनों को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है ये। फिर वो जिनलाओ की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये पॉसिबल है कि जिनलाओ ने कुछ किया है। तो दोबारा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिनलाओ की तरफ, पर जिनलाओ को भी वो जो शील्ड होती है वो कवर कर लेती है, जिनलाओ को कुछ नहीं होता। विजियन हैरानी से सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। लूजर सोच रहा होता है जो हेवनली मिरर शील्ड है वो हमेशा गॉडमैन को प्रोटेक्ट करती थी पर अभी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब जेंगर ने कुछ किया है। विजियन बोलता है ये किसका करना है, वो सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है पर सभी को वो शील्ड बचा रही होती है। मिंग भी बोलती है ऐसा लग रहा है अभी पैनिक कर रहा है। विजियन बोलता है कौन है, अपने आप को दिखाओ हमें, डरपोक हो गया तो मैंने बोला दिखाओ हमें। तभी एक इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। विजियन बोलता है जोंगलिंग की आवाज है ये तो। इंसान ऐसे चिल्ला रहा होता है। दूसरा ज़ॉनिन गार्ड होता है वो बोलता है ये जोंगलिंग नहीं था जो स्पेस शटल को ऐसे डिग कर रहा था, क्या कुछ हुआ उसके साथ। तो क्रैक फॉर्म हो जाता है नीचे। इंसान बोलता है ये क्रैक कहाँ से आया, चल क्या रहा है, मैं टेलीपोर्टेशन को क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ। वो जो क्रैक टाइप होता है वो उसे खींचने लग पड़ता है। वो इंसान बोलता है लॉर्ड विजियन प्लीज मुझे बचा लो। वो ऐसे चला जाता है क्रैक में और क्रैक बंद हो जाता है। बाकी भाग रहे होते हैं ज़ॉनिन गार्ड्स। विजियन सोच रहे होते नहीं सब कुछ हमारे कंट्रोल के अंदर था पर ये सडनली ऐसा हो कैसे रहा है। तो वो जो क्रैक होता है वो बड़ा हो रहा होता है। विजियन बोलते कैसे सकता है, साइड हो जाओ, बोट में वापस चल जाओ। सभी जो इंसान होते हैं वो अंदर खींच रहे होते हैं। हम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का सीन दिखाया था, वो सभी अंदर ही आगे होते हैं। वो बड़ी सी शिप होती है ज़ॉनिन गार्ड्स की, वो भी उस यूनिवर्स के अंदर ही आगे होती है। विजियन बोलता है ये तो गॉडमैन के अंदर का सीन है। लूशू बोलते है कि हम भी अंदर आगे। लूजर बोलता है मुझे लगता है अब जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। विजियन बोलता है हैरानी की बात नहीं, तुम पैनिक मत करो, सभी जल्दी से ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज करो गॉडमैन को छोड़ने के लिए। लूजर बोलते कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें अंदर खींच ली है तो मैं तुम्हें भागने का चांस तो दूंगा ही नहीं। विजियन बोलता है तुमने सब कुछ किया, लूजिया और जोंगलिंग कहाँ पे है। लूजर बोलता है तुम उनकी बात करो जो पहले आए थे, मैंने ऑलरेडी उन्हें मार दिया है। विजियन बोलता तुम कौन हो। लूजर बोलता है जो मैं हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज करती है कि तुम सभी यहाँ पे खत्म हो जाओगे। विजियन देख रहा होता है उसकी तरफ, वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि जो स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट है वो भी यहाँ पे अंदर आ गई है। विजियन बोलता तुम कुजा घमंडी हो, तुम यहाँ पे मरोगे। वो अटैक कर देता है लूजेंग की तरफ। लूशू बोलती है जेंगर ध्यान से। वो जो अटैक होता है वो लूजेंग का कुछ नहीं कर पाता, लूजेंग का शरीर बिल्कुल ठीक होता है। मिंगी बोलती है लूजेंग ने एक्चुअली ब्लो ले लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। विजियन हैरानी से बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट को यूज कर रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता। वो अपने मून की पावर को दोबारा यूज करता है, लूजेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है पर लूजेंग को कुछ नहीं हो रहा होता। फिर हमें सेम टाइम पे सेड माउंटेन का सीन
दिखाता है उसके ऊपर ब्लोज पड़ रहे होते पर सेंट माउंटेन को कुछ नहीं हो रहा होता। जब लुजैंग के ऊपर बढ़ रहा है अटैक वो सेंट माउंटेन के ऊपर जा रहा है। शिज़ुकावा बोलती है ऐसा लग रहा है कि लुजैंग बाकी ज़ानिन गार्ड्स के साथ फाइट कर रहा है। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है पर जो डैम में जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो पक्का ही गॉड डोमेन में आ गया होगा वापस, हमें उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं करनी है। शिज़ुकावा बोलती है तुमने उन सभी 5 ज़ानिन गार्ड्स को तो देख ही लिया होगा जो मर गए हैं, तुम अभी भी ज़ानिन गार्ड्स को फॉलो करना चाहती हो। टांगसेक्ट का सेंट बोलता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमें फोर्स कर रहे थे, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे थे ऐसा। दूसरा बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है अब तुम्हें अक्ल आ गई है ना, अब ज्यादा ट्रबल्स कोज मत करना, मतलब आप प्रॉब्लम मत बनाना, चलते हैं। बाकी सब सेंट चल पड़ते हैं वहाँ पे। विजन को थक गया होता है लुजैंग के ऊपर अटैक करके, वो लुजैंग की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो पावर हाउसेज हैं हेवनली गार्डन पेविलियन के, वो भी इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स को नहीं ले सकते हैं, पर इस बच्चे ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स ले ली और इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये है कौन इंसान। सो गाइस एपिसोड नंबर 567 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।